ये देखिए सर कुछ बता रहे हैं। अच्छा, जो हम लाइन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जैसे कि पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग में इनका ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिंपल से वॉश है, बिल्कुल फ्लैट से वॉश है, जैसे यहाँ पे भी है। अब ये जितने भी फॉर्म और शेड जो आपको नज़र आ रहे हैं उसमें कोई भी शेडिंग नहीं हुआ है, ये सिर्फ लाइन की वजह से वो ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे डार्क की कोई टोन्स निकल गए, उसकी फॉर्म जो बन रहे हैं वो सिर्फ लाइन क्वालिटी की वजह से। यहाँ से देखिए आप, ये देखिए डार्क है, फिर बीच में वापस लाइट डार्क हुआ, यहाँ पे अगर नज़दीक से आप देखिए डार्क है, लाइट है, फिर डार्क है। वो लाइन क्वालिटी की वजह से जो है इसकी फॉर्म और शेप बन रही है। जैसे कि यहाँ पे भी है डार्क टू लाइट, अब ये वही वाले फॉर्मूला है, अब यहाँ से लाइट दोबारा डार्क ले जाए जो हम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इसकी फॉर्म बनी हुई लाइट डार्क लाइट। और इनका सबसे जो स्ट्रॉन्ग रूल वो ये है कि एक ही लाइन में, एक ही स्ट्रोक में आपने शेप, उसकी फॉर्म, उसकी टोन्स, उन सबको एक ही लाइन में कवर करना है। तो वो जब आ जाएंगे तो ये सारे, अब ये देखिए एक ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे टोटली पर्दाख्त है, लेकिन ये सब लाइन की वजह से। ये देखिए डार्क लाइट, ये देखिए पर्दाख्त कहते हैं मुगल में जो शेडिंग करते हैं। हाँ, यहाँ से ये देखिए लाइट डार्क लाइट, यानी वो चार जो हमने प्रैक्टिस किया, जो चार असलन लाइन है वो सारे इसी तरह बन जाते हैं। यानी फिगर आप बना सकते हैं, यहाँ पे भी जितने इस्तेमाल हुए यहाँ पे भी वो सारे, यहाँ पे इवन यही लाइन थे। तो तहज़ीब में भी सेम यही चीज़ें। अगर आप इस लाइन की क्वालिटी को समझ जाएंगे तो आपके जो ड्राइंग है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये जो है इस किताब में प्रॉब्लम यह है कि इसकी प्रोपोर्शन और ड्राइंग बहुत अच्छी है, लेकिन लाइन क्वालिटी बहुत ही वीक है। देखिए सब बराबर है, लेकिन असलन में ये होना चाहिए। देखिए डार्क, अब आप ये खुद से कर सकते हैं। वाह, जो भी प्रैक्टिस, ये देखिए डार्क टू लाइट, ये देखिए। अगर मैं इसी को फॉलो कर दूँ तो वो ऐसे फ्लैट, ये देखिए। अब इसमें कोई वो नज़ाकत नहीं है। ये जो लाइन क्वालिटी, ये हम जो प्रैक्टिस करें वो ये है। ये देखिए ये तो ये किताब है और ये हमारे सामने। अब आप जितने भी आगे जाएंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनी, वो देखो सब फ्लैट ही है। या तो ये फोटोकॉपी की वजह से या प्रिंटिंग की वजह से? सर नहीं, ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्टाइल है ये पर्शियन में है। ओह आई सी। हिरात की जो तहजीब है जिसकी मैं बात करता, लाइन ही में है सब कुछ। वो बहुत कोशिश करते कि चीज़ों को लाइन के थ्रू पे ही दिखा दे। ये देखिए, अच्छा फिर शुरू से लेकर अब तक जितने भी ये देखिए, देख लिए आप लोगों ने बनाना है अभी सेकंड हाफ में। अब आपके सामने ये देखिए और ये देखिए। ओह आर्टिस्टिक है आपको वाला। हाँ, वो पोइट्री हो गई तो बहुत फिर मतलब ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि ईरान में भी कुछ लोग इस तरह काम कर रहे हैं। तो वो वही बात है कि हिरात की जो असल स्टाइल है, जैसे कि हिरात को कोई, अफगानिस्तान को कोई एक तारीख़ी तौर पर कोई उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं, उनके जितने भी आर्ट से वो दब गए हैं। लेकिन ये ईरानी और तुर्की जो ने बहुत सारी चीज़ें जो यूनिक पॉइंट है वो निकाल रहे हैं अपने। हिरात बहुत बड़ा, हिरात में जो मैंने नज़दीक से जाके देखा वो ये है। हिरात एक बड़ा हाई पॉइंट गुजरा है, उसको हिराती रेनेसांस भी कहते हैं, लेट तैमूरिद। और उसी का असर आपको ठट्ठा की जामा मस्जिद और जो सिंध का जो है ना ठट्ठा टाइप का आर्किटेक्चर, वो हिराती है। और सुल्तान हुसैन बैकरा एक रूलर थे, पोएट भी थे, मिस्टिक भी थे, और उनका दरबार बहुत, उन्होंने सारे बड़ा पेट्रनाइज किया, मिनिएचर पेंटिंग, बुक ताती, पोइट्री। तो बैकग्राउंड भी है ना कल्चरल और हिस्टोरिकल, ऐसे ही नहीं है। ये बड़ा एक ख़ास एक दरबार था जहाँ पे इन चीज़ों को काफ़ी परवान चढ़ी। सर असल में मकतब हिरात जो है ना वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमेशा से ही रहा है। हाँ, उससे पहले से था, वो बात भी ठीक है। अब जो है इस चीज़ों को हिरात यूनिवर्सिटी में ही या फिर कुछ पुराने जो टीचर है जैसे ट्रेडिशनल यहाँ पे भी है, वो लोग जो है ना इस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन प्रॉपर लॉजिकल जो है ना वो हिरात यूनिवर्सिटी में इसकी हिस्ट्री के बिना पर वो कर रहे हैं। तो
हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके सामने ये देखिए जितने भी ड्राइंग इनमें से सिर्फ हम रेफरेंस ले लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि यही जो 4 लाइन जो हमने प्रैक्टिस की इसी को फॉलो कर सकते हैं। और जो आगे जो सबसे बड़े सपोर्ट हमें मिल जाएगा वो जैसे कि तीसरे क्लास में हम तज़ीन गुलहाए लाहौरी, ये एक ऐसे एक्सरसाइज होंगे कि हम खुद से यहाँ पे कोई भी जो हमारी जो यहाँ पे कल्चर जो एक फ्लावर्स है जैसे पाकिस्तान में जो फेमस है उसको कैसे हम डिज़ाइन में तज़ीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस। ये जितने भी फ्लावर्स है जैसे गुल अब्बासी ये सारे ईरान में मतलब ऐसे फ्लावर्स पाए जाते हैं, लेकिन उसको स्टाइलाइज किया उन्होंने। तो ये हमारी जो एक तीसरा स्टेप वो यही होंगी। तो आप लोगों के अगर लाइन में मसला नहीं है, अगर आप और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर लें, ताकि हम सेकंड स्टेप पे जो है ना फ्लावर बनाने की जो मेथड्स है वो किस तरह है, या गुंचा और बर्ग टाइम तो या ऐसा हो सकता है कि एक बार मुझे दिखा दे लाइन जितने भी हुए ना। तो ये बोर्ड पे आया है फ्राज का लाइट टू डार्क। चलिए नेक्स्ट सेशन शुरू होने लगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा वो फ्लावर्स हैं, तो इसके जो असल मेथड है वो किस तरह होना चाहिए। हम तो ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो है ना ऐसे स्टार्ट कर दें साल पर डायरेक्ट, लेकिन ये कभी भी बेहतर नहीं हो सकते शुरू के लिए। अब हिरात में जो मैंने देखा था वो जितने भी फ्लावर्स बना रहे थे वो बग़ैर ड्राइंग करके वो मज़े से क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज जो किया वो काफ़ी ट्रेडिशनली और बहुत मेथड के साथ, तो शॉर्टकट नहीं चाहिए हमें, बस एक अच्छे पॉइंट के साथ स्टार्ट करना है। और ये देखिए यहाँ से मैंने इसको डिवीज़न के तौर पर मतलब एक सर्कल यहाँ पे और दूसरे जो है ना इसकी जो आउटलाइन है ये ताकि बिल्कुल नजर ना आए। वो साथ वाला दिखा रहे हैं, अब आ रहा है। अच्छा, एक सर्कल यहाँ पे है जो हमारे बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। उसके बाद दूसरा जो है ना, अब आपने ये नहीं देखना है इसके अंदर लीव है या फ्लावर की क्या शेप है, बिल्कुल इसके ऊपर नहीं जाना है। आपने जो इनके बाहर वाले जो शेप है जो मेन स्ट्रक्चर है उनको देखना चाहिए। फिर जो है ना अब आराम से एक बहुत ही लाइट एक और लाइन बाहर लगा दें, ठीक है ना। अब आपने इसको डिवाइड करना है 3 हिस्सों में, ये 1 2 और 3। वाह, बिल्कुल सीधा 1 2 3। अच्छा, होना ये है कि ये जो पॉइंट है, जैसे मैंने एक पॉइंट बिल्कुल सेंटर से लगा दिया, एक ये। अब आपने जो प्रैक्टिस करने है सेम जो लाइन हमने किया है, फॉर एग्जांपल मैं पहला जो हमारा सोलर लाइन है डार्क टू लाइट वाले में उससे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो करना ये है कि ये डार्क ये लाइट। अच्छा, अब जो है ना मुश्किल जो काम स्टार्ट होते हैं, ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल जब मिरर उसके आप कर लेंगे कि एग्जैक्ट सेम पॉइंट हो। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट जो है ना इसको मिरर कर दूँ तो मुश्किल होगा, मतलब जो बेसिक के लिए। तो करना क्या है, जैसे आपने इसको मेजरमेंट किया उसी एंगल से आपने इसकी फॉर्म के साथ जो भी एक फ्लो आ रहा है आपने ऐसे एक ड्रॉ करना है। ये देखिए, डायरेक्ट जब आप काम करेंगे चांसेस ऐसा हो सकता है कि आप ये लाइन बहुत अच्छी तरह आप लगा रहे हैं, लेकिन जो मिरर होंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके लिए मुझे एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस के साथ देखना होगा, जिससे यहाँ से जितनी डिस्टेंस है वो यहाँ से भी होना चाहिए। अब देखो आपके सामने ये गलत है, ये जो मैंने पॉइंट लगा ये गलत, तो मुझे इसको शुरू से यहाँ तक लाना होगा। ये करने के बाद मुझे एकदम से अंदाज़ा हो जाएगा कि
इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो शेप है वो किस तरह है, फिर दोबारा वही डार्क, ये देखिए, फिर दूसरा लाइट, फिर ये तीसरा, ये देखिए। समझ आ गई? अब देखिए इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो डिस्टेंस है और इनके जो डिस्टेंस है और शेप है और फॉर्म है, लाइन क्वालिटी है, वो इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे डार्क टू लाइट लगा रहे और फिर यहाँ पे एकदम से जो है लाइट और वो शेप भी ख़राब हो, तो ज़ाहिर बात है फिर वो एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और जिस तरह रफ जो ड्राइंग करते हैं वो ऐसे होते हैं। तज़हीब में काफ़ी एक असूल, और जैसे कि मैंने एक ही मोटिव्स को बनाने के लिए देखें, ये जो पार्ट है काफ़ी डिवाइड किया मैंने। ये आगे जाके आप लोग इतनी प्रैक्टिस करने के बाद इतने फास्ट हो जाएगा कि ज़रूरत ही नहीं कि आप उस तरह डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये हिरात में जो एक्सरसाइज होते हैं वो ये है। अब देखिए मैं इसको बीच में से चेक करता हूँ कि सही है या नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो देखने में बहुत सिंपल सी है, छोटी सी फ्लावर, लेकिन आजा आजा इधर आजा रियाज। सिटीजन्स फाउंडेशन स्कूल के एकेडमिक्स के हेड रियाज कमलानी साहब। अच्छा, तो सेम जो तरीका मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, फिर उसी तरह यहाँ पे भी होंगे कि उसी शेप के साथ अपने बहुत ही लाइट ऐसे अपने इसको डिवाइड करने, और फिर यहाँ से भी सेम इसी तरह। अब देखिए इस सर्कल के बिल्कुल इस पॉइंट में से जो ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ से दोबारा मैंने स्टार्ट करना है इसको, फिर इस पॉइंट पे मिक्स करना है, फिर यहाँ से ये। अब मेरे पास जो ना, मुझे जो है इसकी प्रोपोर्शन जो ना और कंपोजिशन मुझे अलाउ कर रहे हैं कि मैं जो मेरा एक्सरसाइज है, जो मेरा असल जो क्वालिटी वाली लाइन है वो मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने इसको आराम से डार्क, ये देखिए, फिर इस तरफ से भी सेम डार्क, ये, फिर यहाँ से भी सेम इस तरह। आपने पेपर को टर्न नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, वो सेम वही बात है। लाइन में उल्टा, अगर मैं एक लाइन इस तरह डार्क लगा रहा हूँ तो मैं पेपर को उल्टा करके दोबारा फ़ायदा ही नहीं। क्योंकि अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको छत पे अगर कोई ये प्रोजेक्ट मिल जाए और वहाँ पे आप छत को तो मूव तो नहीं कर सकते, तो दीवार टेढ़ी करेंगे। हाँ, इतनी महारत होनी चाहिए। ये देखिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे अब देखिए यहाँ से ऐसी, फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइन लगा दूँ तो फिर इसका मतलब है ये लाइन ऐसी है। वही एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ, अब मैं ऐसे लाइन लगाना, ये काफ़ी मेरे लिए इजी है। इस तरह लाइन लगाना मुश्किल है जी। और फिर इस तरफ से ये देखिए, ये ऐसे है, इसका मतलब ये देखिए, फिर यहाँ से जो है ना एकदम से ऐसे लाइन है, यानी कि इसकी जो अंदाज है सेम ही है लेकिन डायमेंशन सिर्फ चेंज होते जाएंगे। यहाँ से फिर देखिए, सॉरी नेविल बहुत अच्छा। अच्छा, अब ये जो है ना एक फॉर्म बन गया। फिर इसी तरह उसको बीच में जो है ना जितने भी आपने ऐड करना है, यहाँ पे दोबारा से जो है ना एक पत्ते जो बन रहे, तो सेम इसी पॉइंट में से जो सर्कल है यहाँ से एक लाइन आपने यहाँ पे लगाना है, फिर एक लाइन
यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे, ठीक है। और इसकी भी आपने डिस्टेंस चेक करना है, लेंथ कितनी है। अब लेंथ यहाँ तक ही आ रही है, जिस तरह सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब मैंने इसके बीच में जो है वही सेम लाइन, डार्क लाइट डार्क लाइट, ये देखिए डार्क, ये देखिए सेम यहाँ से। ये वाली फ्लावर। अब अगर मैं इसको 4 पे डिवाइड कर दूँ, फिर यहाँ पे देखिए 5 हुआ है, फिर 6 हुआ है, फिर 7 हुआ है। लाइक मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बढ़ा दूँ, ये जो है इसको मैं, ये अभी से पर है, इसको मैं 6 कर दूँ, तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ से जो है ना एक और मुझे, ये लोग फारसी भी पढ़ रहे हैं वैसे। अच्छा। हाँ। पर जो है ना इसको पर कहते हैं, से पर। अब ये से पर है, से क्या होता है? से तीन, तीन। हाँ से पर 1 2 3, इसको 4, जैसे ये देखिए से पर 4 पर 5 पर 6 पर। ठीक हो गया, याद आ गई। तो ये जो है ना कर लेंगे आप। फ़िलहाल जो है ना सबसे जो आसान है वो से पर ही है। ठीक। आप इसी को जो है ना लेकिन इस मेथड के साथ आप कर ले प्लीज़, डायरेक्ट आपने करना नहीं। और एक और जो शॉर्टकट है वो ये है कि कुछ लोग इसको क्या करते हैं कि जैसे पाकिस्तान में ज़्यादा होते हैं, इसको ट्रेस कर लेते हैं और फिर ऊपर से रंग करके बस आराम से एक थोड़ी सी लाइन लगा के और भेज देते हैं। अच्छे कमा रहे भाई, बहुत अच्छे कमा रहे। तो ये आप लोग जो है ना आपके पास इसकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। और गुंचा जो है ना वो ये गुंचा है, ये जो गुंचा है इसका भी सेम आपके पास जो ये इमेजेस जितने भी है ना, ये जितने भी गुंचे हैं, बस आपने कोशिश ये करना है कि एक तो डायरेक्ट आपने करना नहीं और दोबारा जो है ना ऐसे लाइन नहीं लगाना। आपने कोशिश कर दे कि जो आपने एक्सरसाइज किया लाइट टू डार्क, जैसे मैंने यहाँ पे लाइट डार्क लाइट, तीसरा जो हमारा वो लाइन, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कि डार्क फिर लाइट फिर डार्क, ठीक है। तो इसका भी सेम इसी तरह आप कोशिश कर दे कि इसके लिए भी आप इक्वली आप हर चीज़ को देखें। जैसे यहाँ पे अब मुझे इसकी सेंटर पॉइंट को देखना है। ये सेंटर पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे, इसकी सेंटर यहाँ पे। अब मैं दोनों को जब मिलाऊंगा तो वो एक ऐसी शेप बन जाएगी। ये आप देख रहे इसकी जो फ्लो बन रही, ये स्ट्रेट नहीं, ये एक फ्लो के साथ जा रही ना। तो वो जो है ना, जैसे कि मैंने ये पॉइंट निकाला फिर स्ट्रेट कर दिया। आपने हमेशा कोशिश करना कि ये पॉइंट और जो बीच वाले जो एक पॉइंट है, इन दोनों को आप एक फ्लो के साथ जब आप आराम से एक लाइन लगाएंगे तो हमारी ये जो लाइन है, बेस वाली जो लाइन, वो ये बन जाएगा। ये देखिए ये पॉइंट। उसके बाद जो है ना आपने देखना है कि एक पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ और एक सेंटर पे। ये एक सेंटर, एक यहाँ और एक यहाँ। अब इनकी जो फ्लो है वो स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ी सी ऐसी है। इसका मतलब है कि पॉइंट इधर जाएंगे। ये 3 पॉइंट है और जो है ना ये जो है मेरा दूसरा पॉइंट है जो सर्कल बन रहे। अब मैं यहाँ से इनकी जो बर्ग से जो लीव है वहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। बिल्कुल सेंटर से अगर मैं स्टार्ट कर लूँ, सेम वही बात है, लाइट डार्क फिर डार्क लाइट, ठीक है। अब यहाँ से फिर लाइट डार्क फिर डार्क लाइट, फिर यहाँ से ये देखिए लाइट डार्क डार्क लाइट। अच्छा, अब फिर मुझे इसके जो ये जो पॉइंट मुझे आ रहे ये बिल्कुल इसमें, यहाँ से इसी पॉइंट के साथ ही मुझे ये लाइट डार्क लाइट समझ आ गया।
बहुत खूब, बहुत खूब। अब आप समझ जाए कि ये लाइन कितने इम्पोर्टेंट है। सारे हेराती स्टाइल और ईरान की जो मिनिएचर पेंटिंग है और ये जो तहज़ीब है वो इसी 4 लाइन में ठहरे हुए हैं। इतने खूबसूरत एक्सरसाइज है ये तो वाह, बिल्कुल क्लासिकल उसकी तरह है कि क्लासिकल फ़नून की जो बुनियाद होती है वो बड़े सिंपल अज्जा होते हैं, बहुत सिंपल, मगर उससे जो क्रिएट होता है वो सोच नहीं सकता। और मज़े की बात है ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे मिसाल के पर 1 साल बाद आपको ट्रेस जितने टाइम लगते हैं ना वो इसमें टाइम नहीं लगते हैं। जैसे अगर मैं इसको ट्रेस कर दूँ, पहले फ़ोटो कॉपी कर दूँ फिर आके ट्रेस कर दूँ, मेरी अगर हाथ ठीक हो ना, ये देखिए ये इतनी जल्दी बन जाए, और वो ब्रश से जो करते हैं ऐसे ऐसे मूव करके। तो बस अब आप जाएं 1 साल प्रैक्टिस करें, अगली क्लास 1 साल बाद। पहले ऐसे ही होता था। मतलब मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि अगर आप घर में अकेले जाके ये लाइन प्रैक्टिस कर दे जहाँ पे नबील के साथ इसका दोस्त ना होना, तब जो है ना फिर वो समझ जाएगा कि लाइन में क्या छुपा हुआ है। ईरान में जो है ना वो 6 मंथ सिर्फ लाइन, 6 मंथ होते हैं, 2 साल कोर्स होते हैं, 6 मंथ सिर्फ लाइन होते हैं पेंसिल के साथ ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद कलमगिरी होते हैं, फिर कलर वगैरह। और ये तो बहुत आखिर वो है, अगर बुनियाद पे इतना, यानी कि असल चीज़ बुनियाद है, बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल म्यूज़िक की तरह है। 2 साल सिर्फ सीधे सुर ठीक कराते हैं, और सबसे पहले सिर्फ पहला सुर, एग्जैक्टली 2 3 4 6 महीने असल जो तरीका है। हमने तो आज तक नहीं किया, इसलिए आज तक सही नहीं हुआ। करना चाहिए। मोहसिन आप आ जाएंगे इधर रियाज से। तो आप अभी एक ये जो सेपर वाले हैं ये आप बना लें, छोटा करके ज़रा देख लीजिएगा। स्काइप पे तो कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा। ठीक है ना? जी जी जी। आप सवाल है पहला नंबर 1 जी। मरियम का सवाल है कि हाउ विल वी नो विच लाइन शुड बी डार्क एंड विच शुड बी लाइट। जो जहाँ पे अमूमन ओवरऑल आप देखिए डार्क हिस्सा जो है ना वो यहाँ पे होता है, यहाँ हमेशा। देखिए अगर रियलिस्टिकली देखें हम चीज़ों को तो डार्क वहाँ होता है जहाँ पे मतलब सारी चीज़ें जम जाती है। जैसे यहाँ पे लाइट नहीं आती, लाइट यहाँ पे नहीं पड़ती कभी भी, लाइट जितनी पड़ती है वो इस हिस्से में। तो जहाँ पे लाइट है आप वहाँ पे लाइन लाइट लगा दें, और जहाँ पे डार्क है आप डार्क कर दें। जैसे कि यहाँ पे लाइन डार्क करके लाइट, ये देखिए, ये देखिए। लेकिन कुछ चीज़ें जो ना वो रियलिस्टिकली लोग फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारे ये होता है कि उसकी ज़ेबाई को देखते हैं कि मतलब मुझे ज़रूरत नहीं कि डार्क में यहाँ से दे दूँ या यहाँ से, मेरी मर्ज़ी जहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये जो ड्राइंग किया है ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मैं ये भी कर सकता हूँ कि इस ड्राइंग को ऐसा भी कर सकता हूँ कि मतलब यहाँ से मैंने डार्क करके लाइट किया है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि डार्क करके इसको लाइट कर दूँ, फिर मैं डार्क करके दोबारा लाइट कर दूँ, फिर डार्क करके दोबारा लाइट कर दूँ, फिर यहाँ से लाइट करके दोबारा इसको डार्क कर दूँ। अब ये दोनों में खूबसूरती है। अगर आप उस कंटेंट पे जाना चाहते हैं कि डार्क हो, और मतलब अमूमन जो रियलिस्टिक आप चीज़ों को जब देखते हैं वो इस जगह पे ज़्यादा डार्क होते हैं, शेडिंग भी अगर करना होता है तो ये जगह ज़्यादा डार्क होता है, ये जगह। तो जहाँ पे डार्क होते हैं आप लाइन डार्क लगा दें, जहाँ पे लाइट है आप उसको लाइट करते जाएं। मतलब जो आपके पास जो 4 बेसिक लाइन है उसके ज़रिए जो ना आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं चीज़ों को ऐसे। बाकी ज़्यादा वो नहीं है इसमें कि फार्मूला वाली बात हो कि मतलब जहाँ पे डार्क है तो डार्क ही ज़रूरी है। मतलब कुछ लोग इस तरह फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं।
वो चीज़ों की खूबसूरती को भी देखना होता है। कभी कभी इसको अगर मैं यहाँ से ज़्यादा डार्क कर दूँ तो वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा, तो अगर मैं यहाँ से डार्क कर दूँ जो यहाँ पे डार्क है ऑलरेडी, तो वो फिर ऐसे लगते हैं जैसे मैंने आपको इमेज दिखाया था कि बाजू को बिल्कुल सेंटर वाले जहाँ पे डार्क होता है उन्होंने डार्क किया था ऐसे, तो वो एकदम से लगेंगे कि यहाँ पे शेड है, यहाँ पे डार्क है। तो ये एक तरह जो बेसिक समझने के लिए यही है कि आप ओवरऑल आप जो देखते हैं जहाँ पे डार्क होते हैं चीज़ें उसको डार्क कर दे, जहाँ पे लाइट कोई सेट रूल नहीं है खूबसूरती और जगह की, जो खूबसूरती दिखते हैं वो खूबसूरती बहुत मैटर करते हैं ख़ासकर इस काम के लिए। अगर रियलिस्टिक देखना होता है कि मतलब जैसे हम रियलिस्टिकली एक फ्लावर को जब देखते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा जो है ना वो जमे होते हैं वहाँ पे लाइट नहीं पड़ते हैं तो वो डार्क हो जाते हैं और ऊपर सरफेस से लाइट होती है। तो फिर अगर आप उस तरह रियलिस्टिक को फॉलो करते हैं तो फिर जो ही आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे डार्क आ रहा है वहाँ से आप डार्क स्टार्ट करते हैं। बाहर की तरफ खिलता है जो जी हाँ, वो लाइट होती जी मेरा ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेटल है, कोई सारी पेटल, अगर उसके ऊपर से लाइट आ रही है तो थिकनेस दोनों पेटल की दोनों साइड की सेम होगी, लेकिन अगर फर्स्ट करें राइट साइड से लाइट आ रही है तो फिर एक साइड से हम डार्क दिखाएंगे, एक साइड से लाइट पतली लाइन दिखाएंगे, एक साइड से मोटी लाइन दिखाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरफ से लाइट आएगी। करेक्ट? हाँ बिल्कुल। असल में अगर वैसा अगर आप उस चीज़ को अगर फॉलो कर दें तो हमारी डिज़ाइन बहुत ही ख़राब हो जाएगा। असल में इस्लामिक जो डिज़ाइन है वो रियलिस्टिक चीज़ों से इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो डिज़ाइन और स्टाइलाइज जो तरीका है वो मुझे नहीं लगता है कि बाकी दूसरे मूवमेंट हो जैसे कि रेनेसांस पीरियड में हो या जितनी आर्ट्स अभी तक आए वो उनमें वो चीज़ नहीं है स्टाइलाइजेशन वाली फॉर्म। तो जितनी स्टाइलाइजेशन इस्लामिक उसमें किया है इन्होंने मुझे नहीं लगता बाकी चीज़ों में है। लेकिन आपके जो क्वेश्चन के मुताबिक अगर सपोज़ में एक यहाँ पे लाइट ऐसी पड़ रही, अगर मैं एक पैटर्न यहाँ से बना दूँ डार्क हो गया ठीक है, और मैं यहाँ से फिर इसको लाइट ही बना दूँ, रियलिस्टिकली तो ऐसा ही होना चाहिए कि मतलब ये इससे डार्क हो क्योंकि लाइट यहाँ पे पड़ रही है और ये जगह लाइट हो, तो फिर हमारी डिज़ाइन आपके सामने है ना कि बहुत ही वीक लगेगी। तो चुन के हमारी ज़्यादा खूबसूरती और एक जो सर्टन लाइन की जो एक फ़्लो है उस चीज़ को नज़र रखने के लिए, उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए हम कोशिश यही करेंगे कि सिर्फ उस लाइन की जो तरीक़ाकार है जैसे डार्क टू लाइट उसी को ही हम कोशिश करते कि फॉलो कर दें। जैसे ये देखिए अब यहाँ पे ये लाइट है, यहाँ पे ये डार्क है, जबकि यहाँ पे ये डार्क है ये लाइट है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो डार्क आ रहे हैं तो यहाँ से मैं दोबारा इसको लाइट करके ये डार्क कर, तो ये जितने भी आप काम में देखें हमेशा जो है ना वो 4 जो लाइन्स है उसके मदद ही से जो काम किया है। रियलिस्टिक जो फ्लावर्स आपके इर्द गिर्द है उसके सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इवन जो ये जो फ्लावर है इस तरह जो ये जो पेटल है इस तरह इक्वल जो है ना चारों तरफ से, मुझे नहीं लगता है कि आम फ्लावर आप कहीं से उठा के वो इतने इक्वल हो, कहीं ना कहीं से शेप जो है ना उसकी चेंज होते जाते हैं, ऐसे होते हैं ना। तो चूँकि मैंने यही कहा था कि स्टाइलाइजेशन है और बड़े एक मेथड के साथ जा रहे हैं, तो हमें उसकी कुछ शक्ल को नेचर से इंस्पायर होना होता है, लेकिन बाकी हर चीज़ को उस तरह एज इट इज़ नहीं कर सकते। जो आपने एग्जांपल दिया और जो आपने कहा अगर मैं उसको फॉलो कर दूँ तो मेरा डिज़ाइन ये बन जाएगा बिल्कुल। अगर मैं विजुअली इसको देखूँ तो ये आपके सामने है, जो इनकम्प्लीट है उसमें वो शायद की वो नज़ाकत नहीं आ रही। अगर मैं इसी चीज़ को फॉलो कर दूँ तो जो हमारे पास रूल है तो उसमें आप देखो हर तरफ से बैलेंस भी है और ब्यूटी भी है और फ्लो भी है। तो ये चीज़ें थोड़े से काउंट करना होता है। और जो आपके सवाल है इस चीज़ को हम ज़्यादा समझने के लिए जो हमारा तीसरा जो क्लास होंगे
कि तज़यीन गुलहाए लाहौरी, मिसाल पर कोई भी फ्लावर आपके इर्द गिर्द जो है ना, उसको जब हम स्टाइलाइज करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि जो स्टाइलाइजेशन के जो असल पॉइंट है वो क्यों ऐसा करना चाहिए, और उसको नेचर जो रियल जो चीज़ें हैं उसके साथ किस तरह कंपेयर करते हैं। अदरवाइज़ जो है ना, अगर आप एज इट इज़ कॉपी कर दो तो वो स्टाइलाइज कभी भी स्टाइलाइज नहीं होंगे, वो एक रियलिस्टिक फ्लावर बन जाएंगे। और हमारे काम ये रियलिस्टिक बनाने नहीं होते हैं, हमारे काम ये कि स्टाइलाइज कर दे उसको। तो थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है। ये आप लोगों ने ट्रेस करके किया या नहीं? नहीं, ये फ्री हैंड मुकम्मल A to Z, बहुत अच्छा। और ड्राइंग जो आपने किया है ये वाली जो है ये लाइन आप, अच्छा मैं आपको बता दूँ उसकी गलती क्या है ना, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये सेंटर पॉइंट है ना, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ या, अच्छा ये सेंटर पॉइंट है ना, अब इसको इसके सेंटर पॉइंट ये है, मैं इसको लाइन लगाता हूँ, कितनी वो है ना, टेढ़ी है ना काफ़ी। अच्छा वैसे हाँ, वो जो प्रैक्टिस है, जो एक मेथड के नाम होता है, वो यही होता है कि ये जो सेंटर पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट ये बरकरार हो। ये जो लाइन है ये अगर सही नहीं है, पॉइंट अगर बराबर नहीं हुआ ना, तो मेरे मिरर कभी भी सही नहीं होगा। वो जब बनेगा तो उसमें फिर एक हाँ, नजर आएगा। ये लाइन क्वालिटी भी, अब मैंने जो देखा आपकी लाइन क्वालिटी ठीक है, लेकिन जो डिवीज़न है स्टाइलाइजेशन की जो एक मेथड्स है वो बहुत, अब मैं इस यहाँ से एक लाइन लगा दो, देखो ये देखो ये ऐसे पर, एक तो लाइन बहुत टेढ़ी है, ऊपर से इसकी जो नोक है वो यहाँ होना चाहिए, वो इधर आ गए और ये यहाँ से इधर निकल गए, ठीक है, और ये कुछ हद तक यहाँ पे ठीक है, और ये देखें अब ये तो इधर होना चाहिए ना लाइन, तो ये चीज़ें फिर वो कर देते हैं। और ऊपर से जो ना, फॉर एग्जांपल कुछ लोग तो बहुत माइनर, ये देखें ये लाइन और ये लाइन मिरर में इक्वल होना चाहिए ऐसे, ये अब यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे लाइन लगा के चेक कर दूँ, देखिए ये लाइन की जो सिर्फ ये खूबसूरती है, अगर आप देखें इसे आप नहीं देखें, ये देखें ना, गुड थिंग आई शोड इट टू यू, देखिए आपने बड़ा अहम चीज़ बताई है। ड्राइंग जो है ना आपकी माशाल्लाह से अगर मैं देख लूँ तो काफ़ी बहुत ही बेहतर है, यानी कि हर एक चीज़ सेम साइज़ पे है और उसकी जो प्रोपोर्शन वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन लाइन क्वालिटी बहुत वीक है। सर वो एक तो पेंसिल भी मांगी हुई है, हाँ, ऊपर से डार्क लाइट ऑफ कोर्स प्रैक्टिस से ही है। मतलब आप घर में जो है ना आप कोशिश कर दे कि इसको इसके बाद दूसरा तीसरा चौथा कोशिश करूँ, ये आप बनाएं। अच्छा एक चीज़ है कि आप थोड़ी सी कोशिश कर दे कि इसकी साइज़ बढ़ा दें, इतनी बड़ी बनाएं। अच्छा ओके, उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आप कि इसकी जो फॉर्म है ना वो आप समझ जाएं, फिर वो इजी भी होंगे लाइन लगाना, एग्जैक्टली हाँ। फिर जब आपको मालूम होंगे ना फिर आप उसको छोटे कर देना, और बाकी ये कि ये सारे वेरिएशन है 4 में 5 में 6 में, मेथड यही है जो यही हो, इसको आप समझ गए तो आप इसको इजीली बना सकते। पॉइंट सिर्फ, सॉरी मैं आपको ये देखें, ये सर्कल है 1 2 3 4 1 2 3, ये देखें ये सर्कल है 1 2 3 4 5, इसको ये पंच पर है, ये 4 पर है, 6 पर, हाँ ये पर है, और ये क्या है? गुल्हा, अच्छा गुलाब जमा। एक से ज़्यादा तो डिफरेंट फ्लावर्स के जो है आपने डायरेक्ट स्टार्ट किए ना, जैसे ये मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट हुआ है काम, तो डायरेक्ट ऐसे जो फ्लावर, हाँ वो एक बार हाँ ये देखिए ना बहुत इजी है, आपने एक पॉइंट लगाए
जहाँ ठीक से है। स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर उसके एक सर्कल बीच वाले में, अच्छा ठीक है। सही फिर एक और जो है ना इसके इर्द जो है ना, ये देखिए बहुत लाइट, कोशिश करनी बहुत ज़्यादा डार्क ना, सही ठीक है। यहाँ से एक वन, ये सेपर वाले जो फ्लावर है, जी सेपर वाले तीन पर वाले, तीन पर। तीन पर हाँ वाले, जी ठीक है। ये करने के बाद जो है ना आपने इसकी एक शेप यहाँ से ऐसे बननी, ठीक है, और ये यहाँ से ये। अब ये तीन तीन जो बराबर बराबर जो हिस्सा बन जाएगा ना काम का, ये देखिए ऐसे जब आप देखेंगे तब आपको मालूम होगा ये काम है, आप अपने गलती भी समझ जाएंगे। ये देखिए ये, और इसके कंपेयर में ये देखिए, सर एक बार मैं लाइन और बना आप के एक तो ही फिर काम उसको कर रहे हैं उस टाइम पे। उसके ऊपर रीराइट करना हाँ, एक लाइन बना के तो फिर उसको चेंज करना होता है ये बस देखिए फिर नहीं, दूसरी बार नहीं इसके ऊपर लाइन बनानी नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए। आप जब ऐसे करेंगे ऐसे डिवाइड करने के बाद ना प्रपोर्शन आपको वाला होगा ये कि अच्छा हाँ ये आप कंटिन्यू कर दें। जब आप डायरेक्ट स्टार्ट कर लेंगे जैसे कि मतलब मैं काफ़ी मेहनत कर दूँ, टाइम लगा दूँ और प्रपोर्शन जो है ना एकदम से आउट होकर प्रोफाइल देखिए, तो इस वजह से फिर ये देखने के बाद जब अच्छा ये दोनों इक्वल है, यहाँ से भी और यहाँ से वो इजाज़त जब मुझे मिल जाए फिर उसके बाद में इजीली जो है ना ये देखिए सेम अब ये जो ना ये तीन पर वाली जो काम ये देखिए, अब ये देखें सेम वही फॉर्मूला, सेम वही मेथड, जी 1 2 3 4 यहाँ पे आके पंच हो 5 1 2 3 4 5 ये देखिए 6 1 थर्ड तज़ीन गुल हाई ये 5 में डिवाइड करके जो बनाना है ये 6 में ये 5 में 5 ये देखिए सजाना। ये मेन पॉइंट है 1 एक सर्कल 2 3 4 लाहौरी 5 से तरहाशिया और ये देखिए ये ज़्यादा हुआ 1 2 7 3 4 5 6 7 8 कर दे 10 कर दे जितनी भी आप कर, लेकिन इसको जब तक आप नहीं समझेंगे ना ये आपके लिए फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ये देखिए आपके सामने सर्कल मैंने लगा दी आपको, ये देखिए 4 हो गए ना। इसके अगर बीच में आपने फॉर एग्जांपल लीव कोई निकालना हो, देखिए जैसे ये है ना, ये देखिए एक लाइन दोबारा से वही दोबारा मेथड स्टार्ट। अब ये बिल्कुल इसके कंट्रास्ट में ना, ये इधर लाइन है, इन दोनों के बीच में एक और लाइन, हाँ ये देखिए ऐसे ड्राइंग करते हैं। इसके बीच में इधर फॉर एग्जांपल आपने एक और लाइन यहाँ से, ये देखिए आप इसके बीच में भी आप जा सकते हैं, एक और बना सकते हैं, ये देखिए इसके बीच में और बना सकते हैं, ये देखिए। लेकिन वही है कि इसको अब देखिए पैरेलल होना चाहिए, ये देखिए और ये देखिए ये जो लाइन आ जाते हैं ना, ये आप सना प्लीज़ मुझे अपने ड्राइंग दिखा दें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये जो है ये सना, इसके काम देखिए कितनी लाइन क्वालिटी हर एक चीज़ कितनी बैलेंस के साथ। अगर इसको ये समझ लिया आपके सेंटर पॉइंट है और ये इधर से सेंटर पॉइंट है ना, इसको अगर मैं लाइन लगा दूँ, अब आपको सामने सारे गलतियाँ एकदम डिवाइड हो जाती हैं। ये देखो ये इसकी मीच देखिए मिडल से क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे देखें इसको चाहिए कि यहाँ पे मिडल होना चाहिए, इधर होना चाहिए। अगर हम मिरर सोचें ना कि एक साइड से जो एक उतना ही बराबर दूसरी साइड दूसरी होना चाहिए, तो ये लाइन ये जो लाइन है ये इतनी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हम लाइन एक्सटेंड करते जा रहे हैं देखिए वहाँ पे काम बैलेंस आना शुरू और उसमें फिर पोर्शन। आप बिल्कुल ये ना देखें कि ये लाइन जितनी ये जा रहे थे यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, आप सिर्फ एक लाइन जो आपने लगा दिया, अब ये देखिए कंटिन्यू होते जा रहे हैं। अगर ये लाइन ही अगर इसकी शेप ख़राब हो तो फिर ये भी ऐसे ख़राब हो जाए।
एकदम से आपके काम में एक अजीब से ऐसे फ्लो आ जाएंगे ऐसे। अब ये एक तरीक़ाकार है, एक आगे जाके आपने जो शेप को चेंज करना होता है। ये देखिए जो बैक वो एक अंदाज है ना। हाँ ये अंदाज, ये देखिए अब ये यहाँ पे मैं ऐसे ये देखिए, लेकिन पॉइंट कहाँ है ना, पॉइंट ये है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर होने चाहिए। और अब सेम जो है ना, अगर ये लाइन जो है ना आप ऐसे लगाओ तो ये भी उसी सीक्वेंस के साथ जाएंगे, उसी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस। ये देखिए मैं इसको पॉइंट कर दूँ, ये अच्छा बना, ये इस्लामिक पैटर्न बना उसको। ये देखिए ये आगे जाके हम ये जब आप समझ जाएंगे ये सारे, ये आगे जाके मैं आपको ये जब ये देखिए ये अब इस ये सारी चीज़ें जब आपको समझ आ जाएंगी ना, कोई भी फ्लावर दे मतलब फॉर एग्जांपल इसकी हम डिज़ाइन कर देंगे। ये सेम यही है, सेम बना जी। देखो क्या बात है, शादी का देखना शुरू, चीज़ों में देखना शुरू। हाँ ना, ये तो आपके चारों तरफ ये ग्लास में भी बना हुआ है कुछ ऐसे नहीं, आई थिंक ये ज्योमेट्री में है वो जो सामने तो सर इसको आर्टिस्टिक नहीं कहते कि एक चीज़ दूसरे से नहीं मिलती, देखने में तो नहीं। देखिए तहजीब में फिर वो चीज़ें बैलेंस स्टाइलाइज हमेशा यही, स्टाइलाइज का मसला यही है कि वो चीज़ें जो ना मिरर में मतलब पैरेलल जाना चाहिए। वैसे रियलिस्टिकली अगर देखें या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देखें, फिर वो ये फार्मूला इन चीज़ों कानून कायदे को तोड़ देते हैं। वो आज़ाद कहते हैं, आज़ाद जहाँ पे जिस तरफ भी जाए ना तो वो ऐसे होते हैं। जैसे मैंने इनके अब देखिए ये एक लीफ है, ठीक है, मैंने बना दिया। फिर इसके बीच में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में एक और पॉइंट मैंने ऐड कर दिया तो ये लीफ बन गया। अब इसके और इसके बीच में एक मैंने लीफ पॉइंट लगा दिया, ये एक और बन गया। तो लीफ बढ़ते जाएंगे, ये लाइन जो है ये ज़्यादा होते जाएंगे। ज्योमेट्री का भी है जैसे सर्कल बहुत खूबसूरत है ये, बुनियाद बना के हर चीज़ ऊपर बिल्ड होती जाती है उसका। हाँ अब अगर मैं इसको देखो ना, यहाँ से जो ना ये सेंटर है, ये यहाँ जा रही, तो ये फ्लावर यहाँ पे क्यों है? अगर बिल्कुल कायदे के मुताबिक देखो ना, ये फ्लावर यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से इधर आ रहे तो ये फिर एकदम से यहाँ से ऐसे मुड़ना चाहिए, ये लाइन ऐसे। ये देखिए एक सेंटर पॉइंट जब आपको मिल गया ना, ये देखिए 1 2 3 एकदम से जनाब इसको मोड़। अब ये देखिए स्ट्रक्चर बन गया ना, इसी में भी आप ये देखिए स्ट्रेट बड़ा इस्लामिक आर्किटेक्चर में बिल्डिंग्स में बहुत नज़ाकत है। मैं देखिए स्ट्रेट करके बना हुआ। अब ये जितने भी, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपकी ड्राइंग को फॉलो कर दूँ ना, ये देखिए देखो लाइन जितने भी मैं खूबसूरत लगा दूँ, स्ट्रक्चर सही नहीं है ना। ये देखो मैंने इसी को फॉलो किया। अब वो लाइन जितनी भी सॉफ्ट हो, उसकी जो भी क्वालिटी हो, शेप भी होनी चाहिए और शेप, और वो मिरर वाली बात है ही नहीं है, तो फिर वो तहजीब नहीं हो रही। वो आम ड्राइंग हो जैसे एब्स्ट्रैक्ट पिकासो की ड्राइंग ऐसी है। इतना भी शादी मैंने से कहा जल्दी नहीं बनता हाथ से। नहीं मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आप लोग इसी के अंदर रहें। ये जब आपको तो अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ आपने सेब पर वाले जो फ्लावर्स है उसकी बुनियाद समझ आ गए, फिर उसको फोर कर दो, सिर्फ डिवीज़न है, बढ़ते जाओ बस। बाकी सेम क्वालिटी है। ये देखिए सारे पर सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। अक्सर करेंगे ना प्रैक्टिस। हाँ इंशाल्लाह। ये हमारा शेड्यूल है ये 4 क्लासेस का। ये 4 ये आप नोट कर दे ताकि आपको एकदम से समझ आ जाए कि नेक्स्ट क्लास क्या होना है, तैयारी होना चाहिए। तो ये तहजीब की 4 ही क्लासेस होंगी। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन है, आगे कलर कहाँ है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो हम लेकिन यहाँ पे उसके दिल्ली के बाल तक पहुँच जाएंगे इसी में। जो आखिरी जो है, आखिर जो काम है कलमगिरी,
कलम बेसिकली फ़ारसी ज़बान में ब्रश को कहते हैं, और ख़ताती वाले जो कलम हम कलम उसको जो कैलीग्राफी करते हैं, तो कलम गिरी का मतलब है कि चलाना, कलम चलाना। तो यही सारे एक्सरसाइज कलमगिरी हो जाए। अगर मैं अभी से कलमगिरी आपको करा दूँ तो फिर ये पेंसिल की ड्राइंग नहीं हो रहा है, तो फिर कलम चलाना बहुत मुश्किल है। वो इतने कंट्रास्ट है, कलम बहुत बेसिकली ब्रश हो, हाँ ब्रश फ़ारसी ज़बान में तो जो कलमगिरी जो एंड करते हैं वो उसी कलम वो फिर कंपोजिशन और उसमें आ जाते हैं कलर वगैरह जो बन जाते हैं मुकम्मल जो। लेकिन वो उसी बाल से बनता है, बिल्ली के बाल से ही जो है वो बनाते हैं या बिल्ली के पहले जो है ना आप ड्राइंग कर देते हैं ना, जैसे आपने फ्लावर बना दिया, ठीक है, बहुत लाइट, उसके बाद जो है ना आप इसको कलर भर देते हैं, जैसे ये रेड भर दिया आपने, ये ग्रीन भर दिया, फिर इसके ऊपर जो लाइन आना है वो कलमगिरी होना है। ये जो लाइन है जो ड्राइंग हम कर रहे हैं जो